हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 गणित का चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग समझेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 में है 4/x + 3y = 14 है, और यहाँ पर है 3x - 4y = 23 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, रैखिक समीकरण में बदलना है। तो 4/x है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना 1/x को 1/x बराबर a की जगह आप u और v भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आगे और y को हम लोग मान लेंगे यहाँ पर b। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा नया समीकरण, क्या बन के आएगा, 1/x की जगह इसमें रख देंगे a। तो हमारा हो जाएगा 4a प्लस उसी तरह यहाँ पर 3b बराबर 14। फिर हमारा इसमें हो जाएगा 3a माइनस 4 इंटू b बराबर 23। इसको a और b को हम लोग विलोपन विधि के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3b है और यहाँ पर 4b, तो हम लोग यहाँ पर b को हटाएंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। यहाँ पर 3 है, तो समीकरण 3 में यानी कि 2 में 3 गुना करेंगे, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं। तो गुना करने पर यहाँ पर 4 चौका 16a, यहाँ पर प्लस 4 तिया 12b, 14 चौके 56, और हमारा दूसरा में क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9a माइनस 4 तिया 12b बराबर 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये दोनों सेम है, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा यहाँ पर 16 और 9 प्लस 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 हो जाएगा, 16 और 9 25a बराबर 56, और 69 को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12। तो यहाँ से हमारा a बराबर 125, ये गुना में है 25, इधर आके भागा में 25 25 है 600, यानी कि 25 25 हमारा क्या होता है 125। तो हमारा a का मान कितना आया, a बराबर 5 यहाँ से आया। नेक्स्ट अब हम लोग b का मान निकालेंगे। तो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में हम लोग b का मान रख के हम लोग a का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण a में 1 में हमारा क्या है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 4a प्लस 3b बराबर 14। तो यहाँ पर हमारा है 4a प्लस 3b, सॉरी a की जगह हमारा कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं, और यहाँ पर b बराबर 14। तो पंचों का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 प्लस 3b बराबर यहाँ से 14। तो 3b बराबर 14, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर घटाएंगे, 3b बराबर 14 में 20 में प्लस माइनस 20 में 14 घटाएंगे, क्या आएगा 6, बड़ा वैल्यू माइनस है तो यहाँ माइनस। तो हमारा यहाँ पर b बराबर कितना आया, -6/3, 3 दूनी 6, यानी कि b बराबर कितना आया -2 हमारा आया। लेकिन हमें b और a का मान नहीं निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए x और y का मान निकालते हैं। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या माने थे, यहाँ पर 1/x बराबर a माने थे। तो लिखेंगे, चूँकि 1/x बराबर क्या है हमारा a, तो 1/x बराबर a की वैल्यू हमारा कितना आया 5। यहाँ पर क्या रखेंगे 5, नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू एक्स, एक्स का मान निकालना तो पहले x को ही गुना करते हैं, 5x, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, यानी x का मान हमारा 1/5 आया।
नेक्स्ट हमें y का मान निकालना है। तो चूँकि हमारा y बराबर हम लोग क्या माने थे b, तो इसीलिए हमारा y बराबर b का वैल्यू जो आया वही y का मान हो जाएगा। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा x बराबर 1/5 y बराबर -2 इसका आंसर आया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है। और दूसरा हमारा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1/x-1 को हम लोग a मान लेंगे, यहाँ पर b y-2 को हम लोग b मान लेंगे। इस तरह से हमारा a और b का मान रखेंगे, यानी कि 1/x-y का मान रखेंगे और 1/y-2 का मान रख के हम लोग रैखिक के समीकरण बनाएंगे। उसके बाद हम लोग a और b का मान निकालेंगे। जब a और b का मान निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो माना 1/x-1 बराबर क्या मानेंगे b। उसी तरह हमारा हो जाएगा 1/y-2 बराबर इसको मान लेते हैं b। तो अब समीकरण में बैठाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5x-1 है। तो यहाँ पर 1/x-1 की जगह हम यहाँ पर a रख देते हैं। a रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a। उसी तरह हमारा यहाँ पर प्लस 1/y-2 बराबर हम b माने हैं। तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पर 6a माइनस यहाँ पर 3b बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्लस में ये माइनस में, इसको टर्मिनेट करना हमें आसानी है। इसी को हम लोग टर्मिनेट करते हैं, हटाते हैं b को ही। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या गुना करेंगे 3, और यहाँ पर 1 है तो गुना 3 कर देते हैं। अब गुना करते हैं, 3 × 5 = 15a प्लस 3 × b 3b 3 दूनी 6। और हमारा दूसरा समीकरण से हमारा हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1 × 1। अब इसको लाइन खींचेंगे, b को हटाएंगे, प्लस माइनस 3b दोनों सेम है, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या चीज प्लस 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 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15×6 = 21a बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी a बराबर यहाँ से हमारा 7 बटा ये गुना में ही इधर आके क्या हो जाएगा भागा 21। 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 21, यानी a का वैल्यू कितना आया 1/3। इसको लिख लेंगे अच्छा से 1/, यहाँ पर 3। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे और b का मान निकालेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में a बराबर क्या आया है 1/3 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 5a + b बराबर 2। तो समीकरण में a में हमारा क्या है, यानी a रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी 5 × 1/3 प्लस b बराबर 2। तो यहाँ पर गुना करेंगे 5 का 5/3 प्लस b बराबर 2। तो यहाँ से हमारा b का मान क्या हो जाएगा, इधर हमारा 2, ये प्लस में ही इधर आके माइनस में 5/3, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हमारा भिन्न का घटा हो गया। तो 1 और 3 कैल्शियम 3, 1 × 3 तो 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 तो 5 का 5, यानी b बराबर क्या आ गया बच्चों 6 में 5 माइनस करेंगे 1/3। b का वैल्यू 1/3, लेकिन x और y का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चूँकि 1/x-1 बराबर हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर a माने हैं, तो a यहाँ पर लिखते हैं a, इसीलिए 1/x-1 बराबर a की जगह हमारा कितना है 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो हमारा पहले x का मान निकालना है तो इसी को गुना करते हैं,
x माइनस 1 बराबर 3 एकम 3। तो x बराबर 3, ये माइनस है, इधर आके प्लस 1, यानी x बराबर कितना आ गया, 3 और 1 4, यानी x का मान हमारा निकल गया। अब y का मान निकालना है। तो चूंकि हम क्या किए हैं यहाँ पर 1/y माइनस 2 बराबर हम क्या माने हैं, b। तो चलिए b का मान रखते हैं उसमें। तो लिखेंगे चूँकि 1/y माइनस 2 बराबर यहाँ पर b माने हैं, इसीलिए 1/y माइनस 2 बराबर b के जगह हमारा 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा यहाँ पर 3 एकम 3 और इसके साथ गुना करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3। तो y बराबर 3 माइनस है, इधर आके प्लस 2, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 3 2 5, यानी y का वैल्यू हमारा यहाँ से 5 निकल गया बच्चों। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ बच्चों, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल में देखने को मिलेगा। और आप इस क्वेश्चन को, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। मैं गारंटी दावा करता हूँ कि 100 में 100 भी गणित में अगर इस चैनल में बने रहेंगे तो आप ला सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतनी ही बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।